लगता है उसे आभास हो गया कि हम यहाँ आ गए। उर्वी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि वो बाहर आए, तुम्हें अंदर जाना होगा और अकेले, ठीक है? जब आप इसे खोलेंगी तो एक जहरीला पदार्थ वायु में मिल जाएगा। तो उर्वी, तुम अपनी आंखें बंद कर लेना और अपनी सांस थोड़ी समय के लिए रोक दो, और इसे तभी खोलना जब आपातकाल की स्थिति हो। उर्वी, और आप ये छुरी भी रख लीजिए। जब आप भयभीत होंगी तो ये आपके काम आएगा। जब आप हमारे साथ हैं तो किस बात का भय? आप चिंता मत कीजिए, हम डरेंगे नहीं। कर्ण तो दिख नहीं रहे। कर्ण हमेशा हमारे साथ ही है। तुमने हमें हमारी पुत्री से मिलने तक नहीं दिया। एक माँ होते हुए दूसरी माँ को उसके संतान से दूर करने वाली तुम्हें माँ का हृदय नहीं, पत्थर भरे पड़े हैं। इतना रोष, इतना क्रोध किस लिए? आपकी पुत्री मेरी वधू, मेरे पराक्रमी पुत्र के साथ है। मेरा पुत्र धनवान नहीं, पर इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। आपकी पुत्री को सकुशल वापस लेकर आएगा और इस संकट के समय में दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी। निकटता इतनी बढ़ेगी कि कोई चाह कर भी उनके बीच नहीं आ पाएगा। मेरे दादी और आपके नानी बनने के लिए मैंने पूजा रखी थी। ये लीजिए प्रसाद का। कोई बात नहीं, आपके रहने का प्रबंध अतिथि गृह में कर दिया है, आप चिंता ना करें। उर्वी की चिंता करने के लिए मेरा पुत्र कर्ण है ना।
अति सुंदर। आज तो भोग और भोजन दोनों का प्रबंध बनकर आई हो तुम। इतनी सुंदर नववधू आज तक नहीं देखी मैंने। बोलो, कुछ तो बोलो। शायद तुम्हारी वाणी सुनकर मैं तुम पे मोहित हो जाऊं। क्या नाम है तुम्हारा सुंदरी? महारानी उर्वी, अंगराज कर्ण की धर्मपत्नी। मृत्यु का अभिनय पसंद आया अंगराज कर्ण? मृत्यु के अभिनय में तो मुझे महारत हासिल है अंगराज कर्ण। तुम कहो तो इस महारत का एक और दृश्य दिखाऊं तुम्हें। छल और माया का साम्राज्य है ये मेरा कर्ण। तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते, कदापि नहीं। अगर अंगराज अपनी पत्नी के साथ गुफा से जीवित लौटे तो वहीं आक्रमण कर मार देना दोनों को। बहुत महान बनने चले थे दोनों। अब यम सिंह की भेंट हम कराएंगे। प्रजा को लगेगा कि महारानी वीर गति को प्राप्त हुई और अंगराज कर्ण की शोक में मृत्यु को प्राप्त हो गए। षड्यंत्र, यहाँ तो कर्ण और उर्वी के शत्रु भरे पड़े हैं। किंतु ध्यान रहे, ध्यान। हमारी गुप्त मंत्रणा की भनक किसी को न लगे। न कोई महल के बाहर जा पाए और न कोई महल के अंदर आ पाए। किसी ने भी ये बात उजागर की तो कर्ण और उर्वी के पूर्व उसका वध करेंगे। वध।
शक्ति चक्र को तोड़ने के लिए मुझे अपनी आत्मिक शक्ति का संचार करना होगा। मेरी माया देख। उर्वी, तुम ठीक हो? मैं यहां हूं अंगराज कर्ण। सुना है तुम बहुत बड़े योद्धा हो। तुमने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखी है। अंगराज कर्ण, मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य से वरदान प्राप्त है, मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे मरने के लिए तो शरीर होना जरूरी है, तो ढूंढ मेरा शरीर कहां है। अंगराज कर्ण, कहां चलाओगे अपने बाण? कैसे हरोगे मेरे प्राण? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्ण के हाथों में उनका धनुष तो है, परंतु वो अपना लक्ष्य नहीं साध पा रहे। अगर अंगराज अपनी पत्नी के साथ गुफा से जीवित लौटे तो वहीं आक्रमण कर मार देना दोनों को। क्या करो, कहाँ जाऊं? महल से बाहर भी नहीं जा सकते हम। कौन है जो अंग महल में हमारी सहायता करेगा? हमारी बच्ची कैसे बचाए उसे? अब तो शत्रु से ही मित्रता करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं दिखता। जब आप इसे खोलेंगी तो एक जहरीला पदार्थ वायु में मिल जाएगा, और इसे तभी खोलना जब आपातकाल की स्थिति हो।
एक की इच्छा है। यही है दानव, बाकी सब उसकी माया है। मुझे उस दानव को मारना होगा जिसकी परछाई है, क्योंकि असली दानव वही है। क्षमा कीजिए अंगराज कर्ण, और धन्यवाद, आपके कारण ही मैं इस पाप योनि से मुक्त हुआ। पूर्व जन्म में मैं एक यक्ष था और अपने भूल के कारण मुझे श्राप मिला था, जिस वजह से मैं इस योनि को प्राप्त हुआ था। हे अंगराज कर्ण, यदि आपको जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ी तो आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा। अंगराज कर्ण की जय हो, महारानी उर्वी की जय हो। साथ के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।